आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो कि हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कल हमने पढ़ा था कि रीनल सिस्टम क्या होता है, राइट। रीनल सिस्टम एक मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो उसी को आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं कि इसमें जो हमारा रीनल सिस्टम है, इसका मेन जो ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। तो हम उसी को पढ़ रहे थे। उसमें हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ आईफोन। यही था क्या? आईफोन था कि किडनी था? ऐसे बोलो, दोनों एक ही बात है ना। चलिए ये मिटा देते हैं दिस मजाक का टाइम। क्या है? किडनी। अच्छा, गलती करके ऐसा मत करके आना, पेपर में कहीं लिख के आ जाओ हमें तो सर ने ऐसा ही पढ़ाया था, है ना। वो नहीं करना है। चलिए हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें तो हम ये पढ़ना चाहते हैं कि किडनी किस किस तरीके से बनी होती है, कौन कौन सी चीजें किडनी में प्रेजेंट होती है और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो पहले उसका डायग्राम बना लिया जाए। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर होना जरूरी है ना। तो चलिए पहले बना लेते हैं। कल मैंने बनाना सिखाया था आपको, किसका? किडनी का। कैसे बनाया था हमने? जी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक जी, AGOG, लो जी सुनो जी। ये क्या बना दिया हमने? हमने बना दिया है सी। नहीं है ये, अभी पूरा कंप्लीट तो होने दो। ये लो, ये बन गया है हमारा जी। जी है ना पूरा? कोई डाउट नहीं है ना। चलिए इस जी में हम एक लगा देते हैं ऊपर से आने वाला पाइप। ये क्या लगा दिया हमने? एक पाइप। ऊपर से इस लाइन को नीचे इस पे टच कर देते हैं और ये जो नीचे हमने एक जी का डंडा बनाया था, ये यूरेटर का स्ट्रक्चर है, ये हम जानते हैं। तो इसको ट्यूब जैसा होना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या बना दे रहे हैं? ट्यूब बना दे रहे हैं। क्या है ये? ट्यूब। इस ट्यूब का नाम क्या है? इस ट्यूब का नाम क्या है? यूरेटर। क्या नाम है इसका? यूरेटर। चलिए देखिए, ये हमने इतना सुंदर सा बना दिया है, अभी अच्छा लग नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं अपन। ये रहा हमारा किडनी का 250 ग्राम। देखिए इस तरह का होता है किडनी, ये हम जानते हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। देखिए जो हमारी किडनी होती है, इसकी होती है 3 लेयर। कैसी? कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। मतलब अगर जैसे माने अपन कि कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, तो वो ऐसे कवर होती है। जैसे अपन कोई भी मार्केट से कोई चीज लाते हैं तो क्या उसको उठा के लाते हैं? चीनी को ऐसे हाथ में थोड़ी ना लाते, किस में लाते? पॉलिथीन में लाते हैं। तो क्या है वो? पॉलिथीन। वो चीनी का कवर क्या है? पॉलिथीन है, ठीक है। उसी तरह से हमारी जो किडनी होती है, उसके ऐसे कवर होते हैं। कितने कवर होते हैं? 3 कवर होते हैं। इसमें 3 लेयर होती है। तो हम चलिए पहले बना देते हैं 3 लेयर इसकी। ये हो गई हमारी इसकी सेकेंड लेयर, और एक और होती है अंदर वाली, ये हो गई इसकी थर्ड लेयर, ठीक है। इस तरह का आउटर लेयर होता है और उसके बाद में इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरह से। समझ में आ रहा है क्या? वरना आज तो दिमाग चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है आज भी आप घर रख के आए हैं दिमाग को। चलिए ये समझ में आ रहा है? देखा है कि किडनी का डायग्राम आपने कभी? इस तरह के इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से अपने आप से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने ट्रायंगल शेप के बनाए हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे कैसे शेप के हैं? ट्रायंगल शेप के हैं, त्रिभुजाकार हैं, ठीक है। ये जो ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं पिरामिड्स। क्या बोलते हैं? पिरामिड्स। और ये खुलते हैं इधर यहाँ पे, और यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है। हर किसी पिरामिड से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे जाके इसमें खुलती है एक छोटे से कप लाइक स्ट्रक्चर में, इस तरह से। आ गया समझ में? देखो यहां पे यूरिन बना, ये अपना यूरिन इसमें इस ट्यूब में पहुंचाएगा। इस ट्यूब के बाद में ये छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसमें पहुंचेगा। और यहां से फिर ये जो हमारा ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, यूरेटर वाला, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। ये फनल शेप का होता है। फनल देखा है आपने? फनल जानते क्या होता है? फनल मतलब जैसे बोतल को अपन काटते हैं, मान लीजिए ऊपर से बोतल को काट दे तो ऐसे कुछ है क्या बोतल वगैरह? देखो इसका ये वाला पोर्शन कैसा है? छोटा है, पतला है। अगर इसको अपन यहां से काट दे तो कैसा बन जाएगा? ये इधर से छोटा है, इधर से चौड़ा है।
ऐसी शेप है ना इसकी, इसको बोलते हैं अपन फनल शेप। क्या बोलते हैं इसको? फनल शेप। इसी तरह की शेप इधर दिख रही है आपको, नीचे से ये पतला है, ऊपर से ये चौड़ा है। जब यहां से पूरा जो यूरिन बनेगा तो ये सबको कलेक्ट करके इस वाली ट्यूब में डाल देगा। आया समझ में? और ये ट्यूब कहां पे खुलती है जाके? यूरिनरी ब्लैडर में। कहां पे खुलती है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन का स्टोरेज होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन नाम मेंशन कर देते हैं इन सबके, ठीक है। सबसे अंदर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है रीनल फेशिया। क्या है? फेशियल नहीं है, रीनल फेशिया है, फेशिया। या फिर इसी को बोल देते हैं फेशिया ऑफ गैरोटा। फेशिया ऑफ गैरोटा, ये इसका नाम है, ठीक है। आया समझ में? उसके बाद में जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर का नाम होता है एडिपोज लेयर। और सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो है एडिपोज लेयर, जो है एडिपोज कैप्सूल बोलते हैं इसको अपन, एडिपोज कैप्सूल, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल। थर्ड वन जो है वो है फाइबर कैप्सूल। क्या बोलते हैं? फाइबर कैप्सूल। ये हो गए तीनों लेयर के नाम। देखिए ये वाली लेयर सबसे बाहर है, राइट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आउटर लेयर। ये वाली बीच में है, इसको इसलिए क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर। और ये वाली सबसे अंदर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनर लेयर। वेरी गुड, आपको तो सब आता है। इनर लेयर। आगे समझ में? ये इसके 3 लेयर हो गए। उसके बाद में आता है ये वाला स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं अपन? पिरामिड्स। क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। उसके बाद में आता है हमारा ये जो हमने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया। इधर ध्यान से देखेंगे कि किस चीज पे मेंशन कर रहा हूं मैं नाम। ये वाला आपको समझ में आ गया? ये क्या है? ये वाला समझ में आ गया? ये क्या है? पिरामिड से लिखा हुआ है ना मैंने। ये क्या है? पिरामिड से। पिरामिड्स में नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? यूरिन को बनाने का काम करते हैं। और जब इसमें यूरिन बन जाता है तो ये यूरिन कहां जाएगा? इस वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में। आया समझ में? और यहां से ये वाला जो मैंने, ये यहां तक है पिरामिड। यहां के बाद में जो ये वाला पोर्शन मैंने बनाया है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है, दिखाई दे रहा है आपको? इस ट्यूब वाली स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं माइनर कैलेक्स। क्या बोलते हैं? माइनर कैलेक्स, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया। यहां पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हर किसी में से आ रही है। देखो इसमें से ये निकल रही है। आप लोग सबसे पहले इधर ध्यान देंगे, अपनी नोटबुक पे ध्यान नहीं देंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं टाइम दूंगा आपको बनाने के लिए, उस टाइम बना सकते हैं, लेकिन अभी रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। कैसा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए? अच्छा वाला रेस्पॉन्स। आप लोगों के अंदर से वो रेस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है जो मैं चाहता हूं। जैसे नॉर्मल क्लास होती थी वही क्लास करनी है, कोई भी चेंज नहीं है। जैसे पहले पढ़ते थे उसी तरह से पढ़ना है, उसी तरह से मस्ती भी करनी है। क्लास में वो मस्ती होनी चाहिए ना, जैसे पहले पढ़ते थे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप सो रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसे पढ़ना है क्या? हाँ क्या? अच्छा अच्छा, चलिए दोबारा से मैं इनको बता देता हूं। एनर्जी के साथ में बोलना है सभी को। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ आईफोन, स्ट्रक्चर ऑफ आईफोन। जो नहीं बोलेगा वो बाहर जाएगा अभी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जब हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है हमें स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, किडनी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखिए सबसे पहले हमने किडनी का डायग्राम बना लिया है। क्या बना लिया है? किडनी का डायग्राम बना लिया है। इस किडनी के डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि इसमें 3 लेयरें प्रेजेंट है। जैसे प्याज होती है, अगर प्याज को काट दिया जाए तो इस तरह से दिखाई देगी। उस प्याज के ऊपर एक के बाद एक लेयर होती है। उसी तरह से किडनी के ऊपर भी कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर आउटर लेयर है, क्या कहलाएगी? आउटर लेयर। उसके बाद में एक मिडिल में है तो क्या कहलाएगी? मिडिल लेयर। उसके बाद में एक अंदर है तो उसको क्या कहेंगे? इनर लेयर, ठीक है। इस तरह से इसकी कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। अब कुछ बेवकूफ इंसान आ गए, उन्होंने इनका नाम दे दिया अलग अलग, तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि आउटर लेयर जो है उसका एक नाम है। क्या नाम है? रीनल फेशिया या फिर फेशिया ऑफ गैरोटा। रीनल फेशिया या फिर फेशिया ऑफ गैरोटा।
आया समझ में? उसके बाद मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के लिए और एक साइंटिस्ट ने नाम दे दिया, क्या नाम दे दीजिए? एडिपोज लेयर। क्यों दिया? क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू से बनी होती है। आया समझ में? नेक्स्ट है अंदर वाली लेयर, सबसे इनर लेयर, इसका नाम क्या है? फाइबर कैप्सूल। फाइबर कैप्सूल क्यों? क्योंकि ये फाइबर टिश्यू से बनी होती है। आया समझ में? प्रियंका आराम से सुन रही है, जैसे कि ये जज हैं और अब ये जज करने वाली है कि क्लास में क्या चल रहा है। ऐसा ही है क्या? ऐसा नहीं है प्रियंका, अगर आप बोलेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके मन को ये बात पता चलेगी कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को ये पता चलेगा कि ये ऐसा होता है। वरना तो जब आप ये पढ़ के चले जाएंगे क्लास में और एग्जाम का टाइम होगा, उस टाइम में जब ये नाम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा ये भी पढ़ाया था क्या, ये कब पढ़ाया था, ऐसा भी होता है क्या? तो ऐसा उस टाइम ना हो, इसलिए अभी जो है अपने मन को ये बात समझा दे कि ये होता है। आए समझ में? ठीक है, चलिए। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी रखे हुए हैं डब्बे जैसे, तो इन स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देते हैं? पिरामिड बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? पिरामिड बोलेंगे। और उसके बाद में पिरामिड जो है, पिरामिड के नीचे एक ट्यूब जुड़ी होती है। क्यों जुड़ी होती है? क्योंकि यूरिन को बनाता है पिरामिड, और यूरिन से, जब पिरामिड से यूरिन निकलेगा तो भाई उसके लिए कोई ट्यूब होनी चाहिए ना, ठीक है? तो उससे एक ट्यूब जुड़ी हुई है, उस ट्यूब को अपन ने नाम दे दिया है क्या? माइनर कैलेक्स। क्या नाम दिया है? माइनर कैलेक्स। जो नहीं बोलेगा उसको कैलेक्स कलेस कर देगा, फिर वो नहीं आएगा उसको समझ में। फिर क्या नाम है इसका? माइनर कैलेक्स। उसके बाद में देखो, ये माइनर कैलेक्स एक ट्यूब जैसी संरचना है, और ये इन डब्बों में खुल रही है, राइट? मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे डब्बे बनाए हैं, ये इस ट्यूब से बड़े हैं, इस ट्यूब से बड़े हैं। तो ये ट्यूब से बड़े हैं, ये छोटे वाले माइनर, तो बड़े वाले क्या कहलाएंगे? मेजर। अरे छोटों को क्या बोलते हैं? माइनर। बड़ों को क्या बोलते हैं? मेजर। तो ये तो क्या हो गए? माइनर कैलेक्स। और ये क्या हो जाएंगे? वेरी गुड, माइनर। ये माइनर हो गए और ये भी माइनर हो गए। ऐसा क्या? ये तो क्या हो गए? ये तो क्या हो गए? माइनर कैलेक्स। ये क्या हो जाएंगे? वेरी गुड, क्या हो जाएंगे? मेजर कैलेक्स। ये हो गए हमारे मेजर। वाई यू आर हंसिंग? मैनेजर नहीं है, डोंट पढ़ो मैनेजर, दिस इज मेजर। ओके, मेजर मतलब होता है बड़ा। ये दिखाई दे रहा है, इस ट्यूब से बड़ा है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप जैसा होता है ना, अपन चाय जिसमें पीते हैं, सुरड़ सुरड़ करके ऐसे करके, जो कप होता है ना, उसके जैसी संरचना होती है ये, ठीक है? उसके बाद में ये जो कप जैसी संरचना है, ये अपना जो यूरिन बना है इधर, उसको किस में डाल देती है? वेरी गुड, यूरेटर से पहले कोई और चीज भी है बेटा यहाँ पे। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? मैंने अभी समझाया था बोतल लेके। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फनल शेप है उसकी, नाम इसका बताया था रीनल पेल्विस। क्या बताया था? रीनल पेल्विस। चलिए, इसका नाम होता है रीनल पेल्विस। ये हो गया रीनल पेल्विस। आ गया यहां तक समझ में? उसके बाद में ये तो आप जानते ही हैं, क्या है? यूरेटर। अच्छा, ये जानते हैं ये क्या है भैया? ये और ये क्या बना दिए है मैंने? अरोटा। किडनी में अरोटा घुसेगा डायरेक्ट? नहीं, किडनी में घुसेगा किडनी वाली आर्टरी। किडनी वाली आर्टरी को बोलते हैं, किडनी का दूसरा नाम क्या है? रीनल। किडनी का दूसरा नाम क्या है? हाइपो। क्या था? क्या था? क्या था दूसरा नाम? हाइपो। अच्छा, अरे वो मजाक की बात है, आप सीरियस ले गए, वो नहीं है, मजाक वाली बात नहीं करनी है। किडनी का दूसरा नाम क्या है? रीनल। इसीलिए रीनल के आधार पर दूसरा अपना नाम होता है आर्टरी का, रीनल आर्टरी। क्या नाम होता है? रीनल आर्टरी। आर से क्या बना? रीनल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और ये क्या है? आर्टरी। अच्छा, इस आर्टरी का काम क्या है? रीनल। किडनी को क्या देना? ब्लड देना। भाई ब्लड जाएगा तभी तो ब्लड जो है शुद्ध होगा ना। चलिए, ये क्या हो गया? रीनल आर्टरी। और नीचे ये वाली ट्यूब क्या हो गई? रीनल। अच्छा, तुम ब्लड उसको पहुंचा रहे हो तो वापस नहीं लोगे उससे? तो जब दे रहे हैं, देने के लिए आर्टरी होती है, तो वापस लेने के लिए क्या होता है? वेन। तो ये क्या हो गई? रीनल वेन। वेरी समझदार, बहुत समझदार हो गए आप लोग। ये लो, ये हो गई हमारी किडनी। इसमें कुछ नहीं बचा है। देखिए, अब दोबारा से इसको पूरा समझा दे रहा हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा किडनी की स्ट्रक्चर। उसमें क्या होती है? 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? आउटर, मिडिल और इनर।
आउटर लेयर का दूसरा नाम रीनल फेशिया या फिर फेशिया ऑफ गैरोटा। उसके बाद मिडिल लेयर का दूसरा नाम एडिपोज लेयर। उसके बाद में तीसरी लेयर इनर लेयर का दूसरा नाम फाइबर कैप्सूल। देखिए जो सबसे बाहर वाली है फेशिया ऑफ गैरोटा, ये जो लेयर होती है ये ऐसी लेयर है कि ये थोड़ी हार्ड होती है, जो किडनी को अपनी पोजीशन में बना के रखती है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जो कि अपनी पोजीशन में उसको रखता है। अगर ये नहीं हो तो फिर किडनी तैरने लग जाए, ऐसे कभी इधर घूमेगी कभी इधर घूमेगी, है ना। ऐसा ना हो इसीलिए इसको इस वाले टिश्यू से बनाया जाता है और ये अपनी पोजीशन में रहती है। उसके बाद में आती है मिडिल लेयर जो होती है कौन सी लेयर है? एडिपोज लेयर। ये इसको प्रोटेक्शन देती है, हमारी अंदर वाला जो पोर्शन है किडनी का उसको प्रोटेक्शन देती है। एंड देन हमारी जो फाइबर कैप्सूल है सबसे अंदर वाली है वो बिल्कुल इसको कवर करके रखती है। किसको? पिरामिड्स को, हमारी पूरी किडनी को कवर करके रखती है। आया समझ में? उसके बाद में आते हैं पिरामिड्स। देखिए पिरामिड्स के अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन। अपन पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में भी, लेकिन इतना समझ लें कि जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। ठीक है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल पार्ट का मतलब होता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि हमारे खोपड़े मतलब ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में सबसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल पार्ट कौन है? न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन होता है। उसी तरह से हमारे किडनी की बात करें तो किडनी में कौन है मेन काम करने वाला? नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन के पास ब्लड आता है, वो उसमें से ब्लड को छान देता है और छानने के बाद में इस पिरामिड्स में पहुंच जाता है ब्लड। यूरिन बनने के बाद में जब इसमें पहुंचेगा तो ये कहां पे पहुंचा देगा उसको? माइनर कैलेक्स में। माइनर कैलेक्स में पाया जाता है एक पेसमेकर। देखिए पेसमेकर का नाम हमने हार्ट में भी सुना था। उसका काम होता है हमारे हार्ट की मसल्स को क्या करना? मूवमेंट प्रोवाइड करना। राइट, यही काम था ना। मतलब हमने क्या पढ़ा था? पेसमेकर के नाम से ट्रांसफार्मर है, ये पढ़ा था ना कि ये बिजली प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर में और हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने में मदद करता है। ऐसे पढ़ा था। उसी तरह से यहां पे भी एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है। कैसे होता है? छोटा ट्रांसफार्मर होता है। अच्छा, इसकी नीड क्यों पड़ी? इसकी नीड इसलिए पड़ी क्योंकि ये इसमें रहेगा तो क्या करेगी? ये मूवमेंट करवाएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जैसे आपने देखा होगा वो रबड़ का पाइप होता है ना, जब उसमें पानी चलता है तो ऐसे ऐसे करता है, देखा है क्या? वो वाला काम करता है हमारा माइनर कैलेक्स में पाए जाने वाला जो ट्रांसफार्मर है, वो उसको एनर्जी मतलब लाइट प्रोवाइड करता है ताकि वो ये यूरेटर, हमारा रीनल पेल्विस यूरेटर्स, ये क्या कर सके? ये वाला मूवमेंट कर सके और यूरिन आगे बढ़ सके। राइट। अच्छा, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किडनी ऊपर होती है और यूरिनरी ब्लैडर है वो नीचे होता है, तो फिर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की क्या जरूरत है? वो तो अपने आप ही नीचे निकल के आ जाना चाहिए था। राइट, आ रहा है क्या दिमाग में? आ रहा है या नहीं आ रहा है? वेरी गुड, चलिए आ रहा है। अच्छा मुझे बताइए, आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा है कि भाई वो अपने आप आ जाना चाहिए। अच्छा मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये कोई इंसान है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में खड़ा है। सोचो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको ऊपर उल्टा लटका दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए किडनी कहां हो गई? नीचे। यूरिनरी ब्लैडर कहां हो गया? ऊपर। तो मुझे बताइए कि क्या उल्टे लटके इंसान में किडनी जो यूरिन होता है वो उसको यूरिन नहीं आता है? आता है ना। कैसे पहुंचा? उल्टी पोजीशन में कैसे पहुंच गया? अरे उसकी वजह से ही पहुंचा ना। अगर सोचो अगर कोई इंसान उल्टा हो जाए तो क्या फिर उसका यूरिन पास आउट नहीं होगा? फिर भी होगा ना। हाँ, वो इसीलिए कैसे पास आउट होगा, किस तरह से हो सकता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? पेसमेकर पाया जाता है जो उसको क्या करता है? मदद करता है उसको आगे बढ़ाने में। ठीक है, इस तरह से जब मूवमेंट होंगे तो ऑटोमेटिक यूरिन जो है आगे की तरफ जाएगा। सोनी को गजब वाली नींद आ रही है, राइट? सो के नहीं आए थे आप? आए हैं पक्का? तो फिर वाई यू आर सोइंग हियर, मतलब यहाँ पे आप आके क्यों सो रहे हैं? अच्छा इस टाइम ये सोने वाला टाइम है, राइट? मेरा भी सोने वाला टाइम है। कोई बात नहीं, ये हमारे लिए सबके लिए ही अच्छी बात है क्योंकि इस टाइम अभी गर्मी का माहौल नहीं बना है इस टाइम। ठीक है, ये अच्छा टाइम होता है। अभी भी देखो इतनी मॉर्निंग में हम आए फिर भी कितनी धूप पड़ रही है। क्या? नहीं ट्रांसफार्मर नहीं, बहुत सारी डिग्रियां लेके घूमते, पता नहीं कितनी पढ़ाई की है इसने, है ना। चलिए हम पढ़ रहे थे, माइनर कैलेक्स तक पहुंचे थे। माइनर कैलेक्स में पाया जाता है पीसमेकर। उसके बाद में देखो माइनर कैलेक्स से कहा जाता है यूरिन मेजर कैलेक्स में। ठीक है, मेजर कैलेक्स एक स्ट्रक्चर होती है कप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये कप है और इसमें आके यूरिन आ जाएगा। आई समझ में बात? ये माइनर कैलेक्स, ये मेजर कैलेक्स, इधर से ट्यूब में जुड़ा हुआ है, इसमें
यूरिन आ गया। अच्छा, यूरिन ऐसे 3-4 होते हैं, ये कलेक्ट हो जाएगा इनमें। कलेक्ट होने के बाद में ये इसको कहां पे खोल देंगे? रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस में फनल लाइक स्ट्रक्चर है रीनल पेल्विस, और ये पेल्विस से यूरिन कहां जाएगा? फिर यूरेटर्स में। यूरेटर्स से फिर कहां जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के आगे कौन जुड़ा हुआ है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से आउटसाइड ऑफ द बॉडी। आ गया यूरिन का किडनी का पूरा प्रोसेस समझ में। अभी एक चीज और इसमें बाकी रह गई है। देखिए, हमने सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया है, राइट? क्या हमने इस वाले पोर्शन को पढ़ा है? ये जो बचा हुआ है नहीं पढ़ा है ना। देखो, ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन कहां से? ये वाला, ये वाला पोर्शन किस किस के बीच में है? ये रीनल फाइबर कैप्सूल, फाइबर कैप्सूल और पैरामाइड नहीं है, पिरामिड से। क्या है? पिरामिड। इस पिरामिड, सबसे पहले आपको यही बताना पड़ेगा कि ये जो पिरामिड्स हैं, अरे क्या हुआ? Why you are hashing? नहीं, सुनो अभी देखो। अच्छा सोचो, ये वाली अपन इसमें से पिरामिड्स बाहर निकाल दें तो ये जगह खाली हो जाएगी। ये जो जगह खाली हो जाएगी ना पिरामिड्स को हटाने के बाद, इस वाली जगह को अपन बोलते हैं रीनल मेडुला। क्या बोलते हैं? रीनल मेडुला। आया समझ में? ये हो गया रीनल मेडुला। लेकिन अब इधर नीचे की तरफ क्या है? रीनल मेडुला है, और ऊपर की तरफ क्या है? फाइबर कैप्सूल है। फाइबर कैप्सूल और रीनल मेडुला के बीच वाला जो स्थान बचा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? रीनल। अंदर एग्जांपल के लिए एक खाली किडनी है इस तरह से, ठीक है? इसमें हमने छोटे छोटे क्या भर दिए हैं? पिरामिड्स। क्या भर दिए हैं? पिरामिड्स। तो ऐसा मान लीजिए यहां तक हमने भर दिए हैं पिरामिड्स, इसमें नीचे तक पिरामिड्स है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको तो बोलते हैं अपन मेडुला, ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स। आउटर साइड वाले, अरे इसमें नहीं, इधर बना के दिखा देता हूं आपको। एग्जांपल के लिए ये है, क्या है? हमारी किडनी। क्या है ये? किडनी है, ठीक है। ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन तो क्या है? कॉर्टेक्स। और ये अंदर वाला सारा पोर्शन क्या है? मेडुला। आ गया समझ में? अंदर वाला पोर्शन मेडुला, बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स। मेडुला के अंदर पाए जाते हैं हमारे पिरामिड्स। क्या पाए जाते हैं? पिरामिड्स। तो मेडुला के जगह पे, मेडुला के अंदर क्या होते हैं? पिरामिड्स होते हैं। तो अब मुझे बताइए, जो कॉर्टेक्स है वो कहां पे है? किसके बीच में है? बाहर देखो, ये रहा हमारा कॉर्टेक्स, ठीक है? इतने पोर्शन में है हमारा कॉर्टेक्स। अंदर की साइड में क्या है? अंदर की साइड में क्या है? मेडुला। बाहर की साइड में क्या है? बाहर के साइड में, कॉर्टेक्स के बाहर की बात कर रहे हैं अपन। इस कॉर्टेक्स के बाहर क्या है? फाइबर कैप्सूल। तो अगर अपन कॉर्टेक्स की बात करें, कॉर्टेक्स के बारे में अगर कोई पूछे कि कॉर्टेक्स क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, तो हम क्या जवाब देंगे? रीनल कॉर्टेक्स वो स्थान है किडनी का जो कि रीनल मेडुला तथा फाइबर कैप्सूल के बीच में पाया जाता है। उस स्थान को क्या कहेंगे अपन? रीनल कॉर्टेक्स कहेंगे। आया समझ में? तो ये सारा का सारा पोर्शन है। इसमें अपन ने जो पढ़ा और समझा, ये होती है हमारी आईफोन। क्या होती है? किडनी। किडनी, ठीक है? चलिए, आ गया समझ में आप लोगों को? यहां तक का क्लियर है पोर्शन? चलिए, अच्छा दो चीजें और रह गई है इसमें। एक तो ये वाली जगह, ये दिखाई दे रही है, इसमें से कौन आ रहा है? रीनल आर्टरी भी आ रही है। इसमें से रीनल वेन जा रही है, जा रही है ना? इसमें से यूरेटर भी निकल रहा है। इसमें से हो सकता है, जो अब हमें पता है ना, नर्व सप्लाई भी मिलती है हर चीज को। नर्व सप्लाई मतलब बिजली मिलती है जो कि हमें बताती है अगर इसमें अगर पत्थर आ गए तो हमें दर्द होगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें नर्व सप्लाई होती है। तो जो नर्व, नहीं समझ में आया? छोड़ो सारी चीजों को, मुझे बताइए, नर्व सप्लाई मिलती है सबको? इसका कनेक्शन सबके साथ में है? ब्रेन का कनेक्शन सबके साथ में होता है? कैसे होता है? वायर के जरिए से। उस वायर को क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं। तो नर्व किडनी में भी होगी? बाहर से होगी कि अंदर घुसना पड़ेगा? अरे अंदर जाना पड़ेगा ना किडनी में। हाँ,
हाँ अंदर होगा, तो ये भी आ रही है, इसमें से नर्व भी आ रही है, ठीक है। उसके बाद में लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में आपने सुना है, सुना है? लिम्फेटिक वेसल्स, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही एक सिस्टम होता है, उसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उसकी ब्लड वेसल, उसकी जो वेसल्स होती हैं, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये आर्टरी वेन, ऐसे ही उसकी भी वेसल्स होती है जिनको अपन लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं, वो भी इसमें आती हैं, ठीक है, और वो भी इससे निकलकर जाती हैं। जो बचा हुआ है वेन जो नहीं लेके जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट जो वेन से बच जाता है उसको वो लेके जाती है, कौन? लिम्फेटिक वेसल्स। आ गया समझ में? हाँ, तो इसमें से कौन कौन आ रहा है? ये वाला जो पोर्शन है ये एक दरवाजे की तरह है, आया समझ में? इस दरवाजे में से आर्टरी, रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, रीनल वेन बाहर निकल रही है, यूरेटर बाहर निकल रहे हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स आ रही हैं, नर्व सप्लाई जो नर्व है वो आ रही है, ये सारी चीजें आ रही हैं। ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे का नाम होता है हाइलम। क्या होता है? इस दरवाजे को अपन क्या बोलते हैं? हाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइलम। उसके बाद में एक चीज और है, यहां पे भी एक दरवाजा है, दिखाई दे रहा है कि दरवाजा? अरे दो पिरामिड्स है, दो पिरामिड्स के बीच में भी खाली गैप है, इस खाली गैप में ये दरवाजा यहां पे है। क्या है? ये दरवाजा है। इस दरवाजे का नाम है रीनल साइनस। रीनल साइनस। तो इस तरह से हमारी किडनी में सारे के सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जितना मैंने पढ़ाया है ये समझ में आ गया क्या आपको? इसमें कोई ऐसा नाम है जो समझ में नहीं आया? कोई अगर हो तो आप पूछ सकते हैं उसके बारे में, कोई भी नाम अगर ऐसा लग रहा है आपको जो कि समझ में नहीं आया, आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? जोर से बोलो, जय माता दी। जोर से बोलो। अरे जय माता दी नहीं बोलना है, जोर से बोलो कि हमें डाउट है या नहीं है। अगर डाउट है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर नो सर बोलो सबके सब। डाउट है? डाउट है? अभी भी है किसी को डाउट? अच्छा मुझे पता है अभी डाउट तो किसी को है, लेकिन पता है उसके मन में क्या चल रहा है? नहीं नहीं, मैं बताऊं उसके मन में क्या चल रहा है, बताऊं? उसके मन में ये चल रहा है कि यार डाउट तो मुझे है, ठीक है, लेकिन पहली बात तो ये कि मुझे डाउट कहां पे वो ही नहीं पता। उसके बाद में अच्छा वो भी पता है, अच्छा वो भी पता है, चलो फिर भी वो इंसान ढूंढ लेगा वो कि हाँ डाउट कहां पे है, बट फिर ये सोचेगा कि यार बगल में बैठा हुआ इसको तो समझ में आ रहा है, इसको तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैंने पूछ लिया सर से तो कहीं मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए। इन सबको क्या लगेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं कितना बेवकूफ हूं, ऐसा उसको फील हो रहा होगा। तो देखिए इसके लिए नहीं, नो सर नहीं, मैंने भी फील किया है, मुझे पता है ऐसा होता है, ठीक है। अपन ऐसा समझते हैं कि हम पूछ लेंगे तो सर को लगेगा कि ये कितना बेवकूफ है, इसको ये समझ में नहीं आया, जबकि पूछ लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं होती है। जब मैं आपके टाइम में था तो मुझे भी ऐसा लगता था और मैं भी नहीं पूछता था, लेकिन उसका बड़ा नुकसान होता है। अभी एग्जाम्पल के लिए अगर आप नहीं पूछते हैं तो वो आप कभी पूछ भी नहीं पाएंगे, राइट। और अगर अभी नहीं पूछ पाए, अभी अगर डाउट रह गया तो फिर क्लास के बाद में कौन समझाएगा? कोई नहीं आएगा समझाने, है ना। तो इसीलिए कोई डाउट है उसको पूछ लो। आप ये सोच के नहीं पूछते कि पड़ोसी क्या सोचेगा, तो ध्यान से सुनो कि जो पड़ोसी है ना उसको भी समझ में नहीं आया, पड़ोसी भी ऐसा ही है। और अभी आप सब लोग ना लिखने में बिजी हैं तो मेरी बातों का कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट कल क्लास में, है ना।